12 फरवरी 2025 वर्ष का 5वां सामान्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 4 से 9 15 से 17। प्रभु ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर न तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई कर। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गए। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रख। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहा। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र अध्याय 103 1 से 2 27 से 30। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। 2 सब तुमसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। 3 तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। जय घोष। योहन 17:17। अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। अल्लेलुया। सुसमाचार। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 14 से 23। जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छलकपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। प्रभु का सुसमाचार। पहले पाठ के अंश का मतलब है कि जब ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाए तब पृथ्वी पर कोई पौधे या घास नहीं थे और न ही कोई मनुष्य था। ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसमें प्राण फूंक दिए, जिससे वह सजीव बन गए। फिर ईश्वर ने अदन में एक सुंदर वाटिका लगाई और मनुष्य को वहां रख। ईश्वर ने मनुष्य को आदेश दिया कि वह सभी वृक्षों के फल खा सकता है, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह अंश मनुष्य की उत्पत्ति और ईश्वर के आदेश का वर्णन करता है। दूसरे पाठ में इस अंश का मतलब यह है कि यीशु ने यह बताया कि किसी व्यक्ति के अशुद्ध होने का कारण बाहरी चीजें नहीं है, बल्कि वह बुराइयां जो उसके मन से निकलती है। यीशु ने समझाया कि बाहर से जो भी चीजें व्यक्ति के अंदर जाती है वे उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वे पेट में जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। असली अशुद्धता वे बुरे विचार और कर्म है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होते हैं, जैसे व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, छलकपट, ईर्ष्या आदि। ये ही बुराइयां है जो मनुष्य को सचमुच में अशुद्ध बनाती है। हमें इन्हीं बातों पर ध्यान देना है और अपने जीवन को सुंदर बनाना है। प्रतिदिन ईश्वर के वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे।